मसीहाते हैं बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब। और सबके गम मिटाते हैं, और सबके गम मिटाते हैं। प्रोफेसर हकीम सैयद खलीफुल्लाह, चिकित्सा। खिदमत से आज आपने पाया है वो मकाम, करती है कद्र दुनिया इन्हें देके 100 इनाम, करती है कद्र दुनिया इन्हें देके 100 इनाम। हाँ ऐसे गुल खिलाते हैं, हाँ ऐसे गुल। बड़े हकीम साहब अकबर कौसर साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब। बनकर मसीहाते हैं बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म ये हिंदुस्तान की पुरानी तहजीब है। इन तीनों धर्मों के महान ऋषि मुनि, तीर्थंकर और धर्मगुरु किसी न किसी खास पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करते थे। इन पेड़ों के नीचे बैठकर उन्हें ज्ञान मिलता था। बुद्धिज्म के बोधि ट्रीज, जैनिज्म के केवला ट्रीज और हिंदुइज्म के तलवृक्षम आज भी मंदिरों में देखे जा सकते हैं। इन मंदिरों में भगवान की मूर्ति के साथ साथ इन पवित्र पेड़ों की भी पूजा करते हैं। बड़े हकीम साहब डॉक्टर अकबर कौसर साहब ने अपनी 35 साल मेहनत से उन मंदिरों के पेड़ों पर रिसर्च की है। अपने 100 एकड़ जमीन वाले मुगल गार्डन में इन मंदिरों के पेड़ों को लगाया है और उनसे दवा भी बनाते हैं। दर्शकों, हिंदू धर्म में भगवान की पूजा अर्चना के लिए अलग अलग तरह के फूलों को प्रयोग में लाया जाता है। इसी तरह का एक फूल है कन्नीर का फूल। तिरुपति बालाजी के मंदिर में इसी फूल से पूजा अर्चना की जाती है। भगवान विष्णु और शिवा के मंदिर में इन फूलों के पेड़ लगाए जाते हैं। मूर्ति पूजा के साथ साथ इन पेड़ों की पूजा भी की जाती है। बड़े से बड़े चर्म रोग में इनसे निकला तेल प्रयोग में लाया जाता है। यही तो है वो कन्नीर के फूल। और ये फूल क्या क्या गुल खिलाते हैं, चलिए जानते हैं हमारे बड़े हकीम साहब डॉक्टर अकबर कौसर से। आदाब बड़े हकीम साहब। आदाब। बड़े हकीम साहब, आपके मुगल गार्डन में जगह जगह कन्नेर के पेड़ लगे हुए हैं, तो कन्नेर के फूलों को भगवान के चरणों में भी अर्पित किया जाता है। इस पेड़ में क्या ऐसी खास बात है? जी हाँ, ये पेड़ मंदिरों में लगाकर इसकी पूजा करते हैं। ये जो है हिंदू धर्म में ये पवित्र पेड़ है। गुलाबी रंग के फूल, सफ़ेद रंग के फूल, पीले रंग के फूल, बहुत ही खूबसूरत फूल इसमें निकलते हैं, मगर इसमें ये खुशबू नहीं है। इन्हीं फूलों को तिरुपति के बालाजी के मंदिर में भगवान के अर्चन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आप समझ जाइए कि जो है भगवान के अर्पण के लिए, अर्चना के ये फूल जब इस्तेमाल होते हैं तो उसमें ये कुछ ना कुछ ये ख़ास बात है। अच्छा बड़े हकीम साहब, कन्नेर के और भी कई फ़ायदे हैं? कन्नेर स्किन डिसीज़, सोराइसिस और सेक्सुअल मेडिसिन है। कन्नेर का एक तेल आयुर्वेद और यूनानी हकीम बनाते हैं। उस तेल की
बत्ती जलाकर उसकी रोशनी में रात में आराम करते हैं तो सेक्सुअल स्टिमुलेशन इतना होता है कि एक अजीब ये कैफियत होती है। दूसरी चीज़, जो ज़ख़म और इन्फेक्शन जिसे हम एलर्जी कहते हैं, इन्फेक्शन कहते हैं, सोराइसिस जो बार बार आता है, इसके ऑइंटमेंट अप्लाई करने से अच्छा हो जाता है। जो जुज़ामी होते हैं, जुज़ामी के जो ज़ख़म होते हैं वो अच्छा होता है। यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन होता है, फाइब्राइड्स होते हैं, और जिन लोगों को लिकोरिया की शिकायत होती है, इसके ऑइंटमेंट को इंटरनल अप्लाई करने से वो ज़ख़म अच्छा हो जाता है और ये बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस ही नहीं होते। गुर्दे के रोग को भी दवा दी है शिफा, गुर्दे के रोग को भी दवा दी है शिफा। अच्छी दवा बनाते हैं, अच्छी दवा बनाते हैं बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब बनकर मसीहा आते हैं बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब। जोड़ों के दर्द का यहाँ होता है सब इलाज, दिल और जिगर के रोगी शिफा पा रहे हैं आज, दिल और जिगर के रोगी शिफा पा रहे हैं आज। ऐसी दवा दिलाते हैं, ऐसी दवा दिलाते हैं बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब बनकर मसीहा आते हैं बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब। हिंदुस्तान में, तमिलनाडु में हिंदू धर्म के लोग जो भी अच्छा काम करेंगे, शुभ काम करेंगे, तो नारियल की पूजा होगी। नारियल को पूरा छिलने के बाद अगर उसमें ये देखते हैं तो उसमें ये 3 ये निशान होते हैं, तो तमिलनाडु के हिंदू धर्म के लोग ये समझते हैं कि ये जो हैं भगवान शिवा की निशानी है। तो ये जो है हर अच्छे काम में नारियल का इस्तेमाल होता है। पानी की जब प्यास होती थी, मेहमान जब कोई अपने मकान को आता था या अच्छे जो फंक्शन होते थे घर में, तो मेहमानों को नारियल का पानी ही दिया जाता था। आज क्या है, अगर इंसान को प्यास लग जाए तो वो जो कूल ड्रिंक्स पीता है, आर्टिफिशियल कूल ड्रिंक्स पीता है। नारियल का पानी ये नेचुरल ये कूल ड्रिंक्स है जिसमें ग्लूकोज है
और ये हमारे जिस्म में खून के ये गाढ़ा होने से ये बचाता है। आज हम लोग नारियल पानी पीने की बजाय आर्टिफिशियल फ्लेवर्ड कूल ड्रिंक्स के पीछे पड़े हैं। केमिकल्स प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उसकी वजह से आज पूरी दुनिया में किडनी फेलियर, लिवर फेलियर बहुत स्पीड से जा रहा है। हिंदू धर्म के लोग नारियल के दरख्त की भी पूजा करते हैं। तमिलनाडु में नागपट्टिनम में तिरुतेंगूर नामी एक बस्ती है। वहाँ पर वल्लीमलई नादर शिवा टेम्पल है, बहुत बड़ा टेम्पल। और देखिए वो बस्ती का ही ये नाम ये है तिरुतेंगूर, यानी पवित्र नारियल का गांव। यहाँ पर भगवान ये शिवा की पूजा होती है। जब हिंदू धर्म के लोगों में जान लेने वाली बीमारी आ जाते हैं तो यहाँ आकर लोग रुककर भगवान की पूजा करते हैं। साथ में ये नारियल का पानी जो होता है वो जो है बहुत पीते हैं और नारियल की भी पूजा होती है। इससे क्या होता है, इनका पेशाब ये खुलकर आता है। अगर इंसान का यूरिन जो है ये कम मकदार में होता है तो समझो कि उसके किडनी में खराबी है। लो आउटपुट ऑफ यूरिन विल लीड टू किडनी डिजास्टर। अगर इसका इलाज ना हो, पेशाब खुलकर आना है। अगर पेशाब खुलकर नहीं आता है तो आप जो हैं ये नारियल के पानी को रोज़ लेना है, जिससे आपका पेशाब खुलकर होगा और आपकी किडनी फेलियर से ये बच जाएगी। 25-50 साल के पहले जब हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में ये ट्रांसप्लांटेशन नहीं था, डायलिसिस नहीं था, तो लोग नारियल पानी से ही इलाज करते थे। नारियल को सुखा के उसके वो खोपरे का हलवा बना के नारियल के पानी के साथ देते थे, जिससे उनके किडनी फिर से ये काम करने लगते थे। यही जो है हिंदू धर्म में राज है कि जो है मंदिरों में नारियल और नारियल के दरख्त की भी पूजा होती है। अपना शिफा महल है, 100 कमरों का अस्पताल। हर पल यहाँ मरीजों की होती है देखभाल। हर पल यहाँ मरीजों की होती है देखभाल। अच्छी दवा दिलाते हैं, अच्छी दवा दिलाते हैं बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब। बनकर मसीहा आते हैं,